हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और तैयारी आपकी अनवरत चलती रहे, इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ फिर से बाल मनोविज्ञान का टेस्ट। और जांचिए आप अपनी शिक्षण क्षमता, क्योंकि है दोस्ती कुछ ज्यादा जिंदगी से हो गई। तो उठा लीजिए अपनी कॉपी और कलम और दीजिए मेरे साथ अपने प्रश्नों के जवाब और लिखते जाइए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है, क्योंकि वहीं पता चलेगा कि आप में कितनी शिक्षक क्षमता है। अगर कम आता है तो कोई बात नहीं है, आपके सामने है कुछ प्रश्न बाल मनोविज्ञान के जो आपकी शैक्षिक क्षमता पर आधारित हैं, तो इनके उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए और ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर। खास करती हैं, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या ये तर्क और विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चूज़ करें अपना करेक्ट आंसर। सही जवाब है सी, डाल्टन योजना अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, बालक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य बनाती है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती। तो सही जवाब जो है यहाँ पर वो है अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता ये है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है, इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इनको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, सही जवाब है उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। ठीक है। अभ्यास पाठ ड्रिल लेसन्स का अर्थ है सीखे हुए तथ्यों को उसी रूप में दोहराया जाना, छात्रों के समक्ष तथ्यों को एक क्रम में रखना, यह जानने का प्रयत्न करना है कि छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझ रहे हैं कि नहीं, छात्रों का क्रियाशील रखना। क्वेश्चन नंबर 193, सही जवाब है
छात्रों के समक्ष तथ्यों को एक क्रम में रखना ड्रिल लेसन का यही अर्थ होता है। निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि इसमें देख लीजिए 194 का मैं आपको सही ऑप्शन बता रहा हूँ, इनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते। शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। सूचना प्रदान करना, अधिगम के लिए प्रेरित करना, ज्ञान निर्मित करना, अधिगम को निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 195 सही जवाब है ज्ञान निर्मित करना शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। अच्छे शिक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 अच्छे शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत नहीं हैं? अच्छा शिक्षण छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखता है, वह छात्रों के लिए रुचिकर होता है, वह किसी एक ही शिक्षण विधि तक सीमित रहता है, वह शिक्षण के लक्ष्यों के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 196 सही जवाब है वह किसी एक ही शिक्षण विधि तक सीमित रहता है, ठीक है। इससे सहमत आप नहीं हैं, बाकी तीनों ठीक हैं। एक अच्छे अध्यापक को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि एक अच्छे अध्यापक को समाचार पत्र पत्रिकाएं क्यों पढ़नी चाहिए? सोचिए। इससे उनको समय के उपयोग में सहायता मिलती है? बिल्कुल नहीं। इससे मनोरंजन मिलता है? ये भी नहीं। इससे विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी देने में सहायता मिलती है? ये सही है। शिक्षा का परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन सही है। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या फिर रोजगार केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 199 सही जवाब है छात्र केंद्रित हो। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में यानी ओपन स्कूल सिस्टम के संबंध में आपका क्या विचार है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 200 सही जवाब है डी। ए और बी दोनों ये और ये सही हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए आप इसे। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों ही समाज सेवी होते हैं, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं। क्वेश्चन नंबर 201 सही जवाब है बी। दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सुझाव देंगे। शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो, एक शिक्षा नीति बनाएं जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उसके ऐसे सवाल थोड़ा आउट ऑफ माइंड होते हैं, इनमें लगता नहीं कि कौन सा विकल्प सही होगा जब तक कि एग्जैक्ट जानकारी आपको ना हो। तो इसमें जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन की नैतिकता से आप समझ सकते हैं कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 203 किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो अगर आपने कक्षा नेतृत्व के बारे में पढ़ा है किस प्रकार का, तो इसका जो सही जवाब है लोकतांत्रिक, जिसमें सबको बराबर मौका मिलता है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। उपरोक्त सभी। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु के मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। किस विद्वान का है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट का होता है? तो कोरी स्लेट का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर नाम आता है प्लेटो का। जी हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो फ्रोबेल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो है किंडरगार्टन, ठीक है। शिक्षा के अंतिम क्वेश्चन है, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्रियाशीलता का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दो ये भी पूछता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी पूछता है और एनसीएफ भी पूछता है और
जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो भी पूछता है। तो चलिए इसका जो है वो उपरोक्त सभी है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है इस क्वेश्चन का। और अब ये टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है और आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले नोट्स आपको मिलते रहें।